लाइट स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला लेक्चर है ये हमारा लाइट से रिलेटेड। देखिए लाइट में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लास 8 में भी आपने थोड़ा लाइट को पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। वो चीज़ें मैं आपको जस्ट एक बार इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ वर्बली। ठीक है, हम लोग का चैप्टर स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर में क्या होता है, रे आता है और रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए मिरर या फ्रॉम ए शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रिफ्लेक्शन में आपने दो लॉ पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जैसे ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, यहां पे देखते हैं इसे, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। तो इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, उस परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उस परपेंडिकुलर को हमने नॉर्मल कहा। अब इस पे एक रे इंसिडेंट हो रहा है, जो रे इस पे गिरा दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो रे इससे रिफ्लेक्ट होकर गया दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। स्ट्रेट है, थोड़ा सा कर्व हो गया बनाते वक्त। ठीक है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे जो बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और इसके अलावा बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो चीजें हैं आपका, ये आपने पहले से पढ़ रखा है, जस्ट एक बार मैंने ब्रीफ कर दिया। मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर। ठीक है, ये हम जानते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए मिरर एंड अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और इसके अलावा आपका सेकंड लॉ, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होता है। अब एक्चुअल हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहां पे हम ज्यादातर डील करेंगे स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे आप स्फेरिकल मिरर? एक बहुत बड़े स्फीयर से, मैंने तो कुछ छोटा ही स्फीयर लिया यहाँ पे क्योंकि बोर्ड में छोटा स्फीयर ही ले सकता हूँ। एक बहुत बड़े स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया गया। यहाँ पे आपने एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया। कट करने के बाद आपने यहाँ पे ले लिया। इस मिरर को स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अब आपने कट किया तो इसको सिल्वर भी करोगे। मान लेते हैं आपने इसको इधर से सिल्वरिंग कर दी, सिल्वरिंग, पॉलिशिंग, जो भी कह लो आप। ठीक है, आपने इसको इधर से सिल्वरिंग कर दिया तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिधर की ओर रे गिरेगा वो केव शेप में है, इस तरीके से है, यानी कि केव शेप में है, इसलिए इसको हम कॉनकेव बोल देते हैं। कॉनकेव बोल देते हैं। ठीक है, और जब आपने इसको सेम सरफेस को, सेम स्फेरिकल सरफेस को आपने इधर से सिल्वरिंग कर दी तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा सा उठा हुआ है, वेक्स शेप में है, तो इसे हम कॉन्वेक्स कह देते हैं। तो इस तरीके से दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हुए। ठीक है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर क्या है, तो एक बहुत बड़े स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया गया, मतलब स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट करके हमने उसे सिल्वरिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया, दैट इज ए स्फेरिकल मिरर। अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव शेप में हुआ तो कनकेव बोल दिया, वेक्स शेप में हुआ तो कन्वेक्स बोल दिया। तो डेफिनेशन है आपका स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर आप यहां पे लिखना चाहते हो दो टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है तो साथ में जस्ट इसके नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है, टू टाइप्स, इसके टू टाइप्स होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। इनफैक्ट आप लिख ही लीजिए, इसके जस्ट नीचे आप लिख लीजिए, ये टू टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर के बारे में हो गया। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिएगा, जैसे ये आपका स्फीयर है, यहां पे मैं इस स्फीयर को बना रहा हूं, इससे आप एक छोटे से पार्ट को कट किए हो, ये पार्ट कट किया आपने,
सो ये आपका मिरर हो गया, आपने जो कट करके पार्ट निकाला ये आपका मिरर हो गया। लेकिन जिस स्फीयर से ये बिलोंग कर रहा था उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर रहता होगा, तो वो सेंटर इस मिरर के लिए, ये मिरर बन गया इस तरीके से, कॉन्केव मिरर बना, और वो सेंटर इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। मतलब जिस स्फीयर से आपने मिरर को कट किया है, जिस स्फीयर से आपने मिरर को कट किया है, उस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उस स्फीयर का से कट किया, उस स्फीयर का सेंटर जो होगा, सॉरी, उस स्फीयर का सेंटर जो होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से आपने मिरर को कट किया है उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिएगा मैं थोड़ा टर्म्स आपसे और डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं, यहां पे सारे टर्म्स एक साथ डिस्कस करता हूं। मतलब आपने एक बड़े से स्फीयर से, ये स्फीयर रहा, इसका कोई सेंटर रहा होगा, इससे आपने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, ये पार्ट कट कर लिया और इसको इधर की ओर सिल्वरिंग कर दिया। सिल्वरिंग करने के बाद इसका जो सेंटर रहा होगा उसे हम यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। इस स्फीयर का जो सेंटर था उसे हम लोग यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होता है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, CIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल का डिफिनेशन ऐसे ही बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करता है वो, मतलब एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट डिफिनेशन है। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को पोल कहते हैं। सो पोल बेसिकली मिरर का मिड पॉइंट होता है, बट डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करता है दैट इज पोल, यानी पोल इज द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द मिरर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में, मतलब मिड पॉइंट, एक पॉइंट होता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। देखिए फोकस का सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो फोकस से पास करेंगे या तो वो फोकस से पास करते हुए मालूम पड़ेंगे। अब पास करते हुए मालूम पड़ने का मतलब क्या हुआ ये मैं आपको समझा रहा हूं, बट हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट से पास करते हैं या अपीयर टू पास होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सो फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? पॉइंट वेयर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपीयर्स टू मीट्स। अपीयर्स टू मीट्स क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, थोड़ी देर में हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इमेज फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में जाएंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। सो ये तीन टर्म आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तीन के आगे का भी टर्म आपको समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ में आ गया होगा, पोल समझ में आ गया होगा। एक बार सारे टर्म्स को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक बड़े से स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया गया, दैट इज स्फेरिकल मिरर। अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव शेप में होगा तो उसे हम कनकेव कहेंगे, उठा हुआ होगा वेक्स शेप में होगा तो इसे हम लोग कन्वेक्स कहेंगे। जैसे ये कनकेव हो गया, और अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसा होता तो इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं, क्योंकि इस केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ा उठा हुआ है तो इसे हम कन्वेक्स कहेंगे। और इस केस में रेज इधर से आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, केव शेप में है तो इसे हम कनकेव कहेंगे, ठीक है। मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? आपने जिस स्फीयर से मिरर को कट किया है उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर है तो सेंटर जरूर होगा, उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आगे अभी देख लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये कुछ टर्म समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ठीक है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस का एक और डिफिनेशन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूजुअली हम यूज करते हैं, जो भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करेंगे या अपीयर टू पास होंगे, दैट पॉइंट इज फोकस। सो फोकस हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस। सो आई होप आपको ये डिफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे।
सो ये सारा वही बात लिखा हुआ जो डिस्कस कर रहे थे, एक बार और डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये आपका मिरर हुआ, एक स्फीयर से कट किया गया है, मतलब एक कोई बड़ा सा स्फीयर रहा होगा, ठीक है, उस स्फीयर से इसको कट कर दिया। मैं स्फीयर बनाने जा रहा था बट रहने दीजिए, ठीक है। इस स्फीयर से कट किया गया है, किसी स्फीयर से इसे कट किया गया है, और इसमें एक बीच से पास करता हुआ लाइन होता है, ठीक है। ये लाइन जिस पॉइंट पे कट करता है वो पॉइंट हमारा पोल होता है, ठीक है। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है फोकस। फोकस का एक और डेफिनेशन, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स, ठीक है, एट फोकस और अपीयर टू मीट एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, मतलब इसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। और पोल और रेडियस ऑफ सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर का एक साइड और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं, तो उसे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस। आप चाहें तो डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम एक बार बना सकते हैं, हालांकि मैं ये डायग्राम आपको एक बना हुआ दिखा भी रहा हूं, बट आप रफली ये डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका फोकल लेंथ का डेफिनेशन दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सी। सो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पूरा डिटेल में दिखा रखा है। ये देखिए इसमें किस तरीके से मैंने दिखाया आपको। आपका एक स्फीयर है, ये स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट गया, ये पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया गया है, पॉलिश इधर की ओर किया गया है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की ओर है, यानी ये हो गया आपका कन्वेक्स। कन्वेक्स हो गया। हाउएवर जो सिस्टम लाई करेगा, आप ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे लेकिन जो सिस्टम लाई करेगा वो इधर लाई करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस लाई करता है, तो फोकस यहाँ पे होगा। ये डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा एंड ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ होगा। एंड अगेन अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी एक स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया हमने और इसको इधर की ओर सिल्वरिंग कर दिया। सिल्वरिंग करने के बाद हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर की ओर सिल्वरिंग किया है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो केव सर्फ में है, तो कनकेव हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका। ये पोल हुआ, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में पॉइंट लाई करेगा फोकस। ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सो ये पूरा आपका, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का दोनों टाइप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया गया है ब्रीफ में। आप चाहो तो इस डायग्राम को भी बना सकते हो या पहले वाला बना लिया है तो सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको क्या बात ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकलते हैं और रेज निकलने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होते हैं। जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं वहां पे इमेज बनता है। बट हम सारे रिफ्लेक्टेड रेज नहीं बनाएंगे, हमें चाहिए मिनिमम 2। तो मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, तो हम 2 ही रिफ्लेक्टेड रे लेके चलेंगे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से हम 2 रिफ्लेक्टेड रे लेके चलेंगे और जहां पे ये 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। जहां पे ये 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा वहां पे इमेज बनेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट करता है तो इमेज रियल होगा, और अगर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट करता है तो इमेज वर्चुअल होगा। आई होप रियल एंड वर्चुअल इमेज को आप जानते होंगे कि क्या होता है। क्लास 8 में पढ़े होंगे, हल्का सा मैं ब्रीफ यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, और अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज पे। ठीक है, समझिएगा रियल इमेज वो इमेज होता है जो रेज के, रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है और ये स्क्रीन पे लिया जा सकता है। So real image is that image which can be taken on the screen and it forms due to the actual intersection of rays। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुनते जाइए। वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज होता है जिसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं और इस केस में रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं होता है, इट अपीयर्स टू मीट। एक्चुअली मीट नहीं करता है, इट अपीयर्स टू मीट। तो वर्चुअल इमेज इज दैट इमेज व्हिच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट। ठीक है, इस केस में रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट होता है, एक्चुअली मीट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन है का कुछ पॉइंट्स है, सुनिएगा ध्यान से, सारे इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे। ठीक है, तो
हमें 2 रे चाहिए होगा इमेज बनाने के लिए। हमें मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड 2 है, 2 रिफ्लेक्टेड रे है। मैं आपको 3-4 पाथ बताऊंगा, आप इन 3-4 में से कोई भी 2 चूज कर लीजिए, ठीक है। और जहां भी जो भी 2 चूज कीजिएगा वो जहां पे मीट करेगा वहां पे इमेज बनेगा। आप कोई भी 2, ऐसे 4 मैं बताऊंगा, इन 4 में से आप कोई भी 2 चूज कीजिएगा, इमेज सेम पोजीशन पे बनेगा। आप रीचेक करके भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें। पहला है आपका रेज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस एंड वाइस वर्सा। समझिएगा सबसे पहले तो ये क्या कहना चाह रहा है। एक कनकेव मिरर है, एक कन्वेक्स भी ले लेते हैं, एक कन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, ठीक है। देखिए जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करेंगे, उस पॉइंट का नाम है फोकस। ये कह रहा है, इसके साथ आप ये बना भी लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब इसका फोकस तो इधर लाई कर रहा है, ये इधर जा नहीं सकते, ये तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन में तो रे सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो फोकस से कैसे पास करेंगे, तो इस केस में अपीयर टू पास होता है, मतलब रे डाइवर्ट हो जाएगा इस तरीके से डाइवर्ट रिफ्लेक्ट करेगा। और ताकि आप अगर इसे पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो लगेगा कि ये यहां से आ रहा है, ठीक है। सो रिफ्लेक्ट करने के बाद इस केस में डाइवर्ट होता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मतलब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद एक पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रहा है, इसलिए हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मतलब ये हमारा कनकेव मिरर हुआ और इसे हम लोग कन्वर्जिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस केस में रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाने के बाद एक्चुअली मीट करता है, तो रेज लगेगा कि कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, ठीक है। इस केस में क्या है, आपका फोकस दूसरी साइड है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, फोकस दूसरी साइड है, बट रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होना चाहिए या अपीयर टू पास होना चाहिए। तो ये रे पैरेलल आने के बाद इस तरीके से बेंड हो जाएगा ताकि लगे कि ये फोकस पास जा रहा है, मतलब फोकस से आ रहा है, तो इट अपीयर्स टू मूव, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हो तो इसमें रेज पैरेलल ऐसे आया है और बाद में रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से जा रहा है, यानी ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर, कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। इस केस में रेज अपीयर टू मीट होता है, डाइवर्जिंग, ठीक है। सो आप इसे लिख सकते हैं, इसे लिख लीजिए, इनफैक्ट लिख सकते हैं क्या, पहला पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट नहीं लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट और ये दोनों डायग्राम पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा पॉज कर। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ, जैसे ये आपका कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पहले तो अभी हमने देखा कि रे जो फोकस से पास कर रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है, इसका उल्टा भी ट्रू होगा, यानी रेज अगर पहले से फोकस से पास हो रहा होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ऐसा किसमें, कनकेव में। कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में तो फोकस उल्टी साइड लाई करेगा, इधर लाई करेगा, रेज इधर से आएगा। तो इस केस में रेज अगर फोकस की ओर डायरेक्टेड होगा, जैसे ये फोकस हुआ, रेज फोकस की ओर डायरेक्टेड होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट हुआ। ये दूसरा डायग्राम बना लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में दो पेयर ऑफ डायग्राम बनाने हैं, आपने फर्स्ट पेयर बना लिया और ये सेकंड पेयर बना लीजिएगा, ठीक है। सो हमने 2 पाथ देख लिए, कनकेव मिरर में भी 2 पाथ देख लिया, कन्वेक्स मिरर में भी 2 पाथ देख लिया, ठीक है। पहला पार्ट तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, और दूसरा पाथ अगर रे फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। हमने 2 पाथ देख लिया। अब आगे देखते हैं, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पॉइंट पाथ पे रिटर्न होगा, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे रिटर्न होगा, ठीक है।
आपके लिए एक होमवर्क है जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क ये है कि ऐसा क्यों होता है दोनों केसेस में, सारे जो भी केसेस डिस्कस करें उसमें ऐसा ही क्यों हो रहा है। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाने के बाद फोकस से ही क्यों पास हो रहा है। रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्यों रिटर्न हो रहा है। जैसे ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाता है तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सेम पाथ में रिटर्न हो जाता है। ये कनकेव हो गया, कन्वेक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा तो इस केस में रे पास नहीं करेगा, रे उसकी तरफ डायरेक्टेड होगा। मतलब रे अगर ऐसे आता है तो सेम पाथ में रिटर्न हो जाता है। आप दोनों डायग्राम को बना लीजिए। आपके लिए होमवर्क है कि जितना भी चीज डिस्कस करें ऐसा क्यों होता है, वाई। ये सोचकर अगले लेक्चर में आएगा, मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। सो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रे पासिंग थ्रू पोल रिटर्न्स बाय मेकिंग इक्वल एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, जो रे पोल से पास करेगा, जैसे ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और जहां पे कट करता है ये पॉइंट पोल हो गया। अब अगर कोई रे पोल पे गिरता है तो इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सेम आपका कन्वेक्स मिरर के साथ भी होगा। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका पोल होगा। रे को रेड से ले लेते हैं, इसमें इक्वल एंगल बना के रिटर्न हो जाएगा। सो ये पॉइंट लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी शुरू में डिस्कस कर लिया कि रे अगर एक्चुअली में इंटरसेक्ट करता है तो इमेज इज रियल, और अगर रे अपीयर टू इंटरसेक्ट करता है तो इमेज इज वर्चुअल। इमेज फॉर्मेशन में इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कब रियल होगा और कब वर्चुअल होगा, यानी अगला टॉपिक हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। सो इन्हीं रूल्स पे बेस्ड हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन में हम एक एक करके सारे पोजीशंस को देखते जाएंगे, ठीक है। सो आप साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। सो फंडा सिंपल सा है, क्लियर होना चाहिए आपको। हमें बहुत सारे पाथ पता है, 3-4 पाथ हमने देख लिया। पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा, सॉरी पोल से पास करेगा तो इक्वल एंगल बना के रिटर्न होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेम पाथ में रिटर्न हो जाएगा। इन चारों में से कोई भी 2 पाथ आपको अपनी मर्जी से चूज करना है और इमेज आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम कनकेव मिरर में सारे केसेस देख रहे हैं, कनकेव मिरर के केसेस देख रहे हैं। अभी हमारा कनकेव मिरर ही चलेगा। कनकेव मिरर केस 1, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो हमने कनकेव मिरर बना दिया और ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिया। ये कनकेव मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपको पता होना चाहिए इंफिनिटी से पैरेलल रेज आते हैं तो पैरेलल रेज आएंगे, और पैरेलल रेज अगर आते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मीट करेंगे, फोकस पे। दिस पॉइंट इज फोकस, फोकस पे मीट करेंगे, और जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलता है वहीं पे इमेज बनता है। दिस पॉइंट इज फोकस, और फोकस पे ही वो मीट करेंगे। यानी इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और आप देख पा रहे होगे इमेज बिल्कुल पॉइंट बनेगा। कितने भी रेज होंगे सारे एक पॉइंट पे ही मिलेंगे, हमें तो 2 ही रे चाहिए, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। और रे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं तो रियल बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर रे एक्चुअली मीट करेगा तो रियल बनेगा, और अगर रे अपीयर टू मीट होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। जब भी रियल होगा इन्वर्टेड होगा, यानी रे एक्चुअली मीट करेगा रियल एंड इन्वर्टेड, अपीयर टू मीट होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगले लेक्चर में रियल एंड इन्वर्टेड को, रियल एंड वर्चुअल को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट इमेज फॉर्मेशन में सिंपल सा फंडा, रे एक्चुअली मीट करता है रियल,
जब भी रियल होगा इन्वर्टेड होगा, रे एक्चुअली में मीट नहीं करता है, अपीयर टू मीट होता है, वर्चुअल जब भी वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा। सो यहाँ पे रे एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल होगा। सो इमेज के बारे में, इमेज कहां पे बन रहा है, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है डायग्राम, तो आप अगर बोला जाए कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, डायग्राम बनाइए, तो सिर्फ डायग्राम ही नहीं बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ये दो तीन लाइन जो लिख रहा हूं, 2-3 वर्ड है इनफैक्ट, वो आपको जरूर लिखना है। इमेज इज, पहला चीज कहां पे बनेगा, इमेज इज, ठीक है, एट फोकस पे बनेगा। F कैसा होगा, रे एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, आप देख पा रहे हो यहां पे तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है, डिमिनिश्ड टू ए पॉइंट, डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, तो रियल इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट होगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड टू ए पॉइंट। सो आगे बढ़ते हैं, आप इसे होपफुली लिख लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कनकेव मिरर का दूसरा है आपका, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। मेरे लिखने के बाद आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, मतलब इसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, कहीं कहीं से बियॉन्ड सी भी लिखा रहता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो दोनों केस में क्या होगा समझते हैं। पहले तो हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट है आपका ये F हो गया, जितने डिस्टेंस पे F होता है उतने ही डिस्टेंस पे C होता है, इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है, C, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, बियॉन्ड C है, यानी यहां पे है। अब ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज निकलेगा। देखिए हमें आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी दो पाथ चूज कर सकते हो, हमें बहुत सारे पाथ पता है, आप कोई भी दो चूज कर सकते हो, हमें 4 पाथ पता है। पैरेलल जाएगा तो फोकस से होगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेम पाथ में रिटर्न होगा, तो आप कोई भी 2 पाथ चूज कर सकते हो। पहला तो मैं पैरेलल भेज रहा हूं, पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। दूसरा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, या फोकस से भेज दो, या पोल से भेज दो। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर यहां पे होगा चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जाएगा तो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। और जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं, अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, सेम पाथ पे रिटर्न हो रहा है, तो जहां भी 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं इमेज वहीं पे बनता है। यानी अगर ये आपका AB है, ठीक है, तो आपका इमेज जो है यहां पे बनेगा A1 B1। सो 1-2 चीजें जो आप क्लियरली देख पा रहे हो, इमेज थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट का, तो इमेज स्मॉलर होगा। सेकेंड थिंग, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रहा है, ये रे यहां पे आ रहा है, ये रे यहां पे आ रहा है, एंड दे आर एक्चुअली मीटिंग। अपीयर टू मीट मतलब वो मीट नहीं करते हैं, वो हमें मालूम पड़ते हैं कि मीट कर रहे होंगे, हम बना लेते हैं कि हम मीट कर रहे होंगे, यहाँ पे तो एक्चुअली में मीट कर रहे हैं। जब भी एक्चुअली में मीट करेगा इमेज इज रियल, और जब भी रियल होगा हमेशा इन्वर्टेड होगा। तो आप क्या लिखोगे, इमेज इज, मतलब डायग्राम बनाने के बाद एक छोटा सा नोट जरूर लिखना है, इमेज इज। ए पार्ट कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा, बिटवीन F एंड C, बिटवीन F एंड C, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। सेकेंड पार्ट कैसा होगा, ठीक है, कैसा होगा, रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और थोड़ा छोटा होगा मतलब डिमिनिश्ड होगा, C डिमिनिश्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट इज
जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, when object is at center of curvature, at C, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसे हम F मान लेते हैं। जितना दूर पोल से, ये पोल हो गया हमारा, जितना दूर पोल से F होता है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, उतना ही दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया AB। सबसे पहले से रेज भेजते हैं। एक रे पैरेलल जाएगा, जो पैरेलल जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से पास करेगा। दूसरा आप पोल से भेज सकते हो, फोकस से भेज सकते हो, कहीं से भेज सकते हो। फोकस से भेजते हैं, फोकस से जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रिटर्न होगा। इमेज सेम पॉइंट पे बनता है, सेम साइज का बनता है। दिस इज इमेज A1 B1, ठीक है। थोड़ा बड़ा छोटा बन गया होगा क्योंकि रेज मेरे सीधे नहीं होंगे, ठीक है। सो इमेज आपका सेम पॉइंट पे बनता है, सेम साइज का बनता है। तो इमेज कैसा होगा? इमेज इज, रे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, इमेज इज ए पार्ट, रे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं तो रियल होगा, ठीक है। कहां पे बन रहा है? सेम पॉइंट पे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा होगा? रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं तो रियल होगा, और जब भी रियल होगा इन्वर्टेड जरूर होगा। और इस केस में सेम साइज का बनता है, यानी कि सी पार्ट सेम साइज, ये इन्वर्टेड लिखा है मैंने, सेम साइज। आप नोट डाउन कर सकते हो। रेज थोड़ा सीधा रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे सी पे कट करेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंसेस बराबर होना चाहिए, जितना दूर ये होना चाहिए उतना ही दूर ये होना चाहिए। ये डिस्टेंसेस बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली आपका सी पे बनेगा। सो आपका ऑब्जेक्ट इज एट सी का हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। C एंड F, C और F के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो सबसे पहले तो हम कनकेव मिरर बनाते हैं, फिर हम इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले तो हम इसके पोजीशंस मार्क करते हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यानी यहां पे है, ए बी बोल लेते हैं। तो क्या होगा? पहले हमें दो पाथ लेके चलना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। हमेशा इमेज बनाने के लिए दो पाथ, एक पैरेलल होगा, ठीक है, एक पैरेलल ले लीजिए, दूसरा कोई भी अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए, पोल से पास करा दीजिए, फोकस से पास करा दीजिए, कहीं से भी पास करा दीजिए। जो पैरेलल जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, दूसरा हम पोल से पास कराते हैं। जो पोल से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद इक्वल एंगल बनाता हुआ यहां पे मिलेगा। अब आप कहेंगे यहां पे भी तो दो रे मिल रहा है, यहां पे एक इंसिडेंट है, दूसरा रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिलता है, अब ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड है और ये भी अब रिफ्लेक्ट हो गया, तो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिलता है वहां पे इमेज बनता है, यानी ये इमेज बनेगा हमारा A1 B1। ऑब्वियस सी बात है, रे एक्चुअली मीट कर रहा है तो इमेज रियल होगा, और इमेज आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है, लार्जर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना हुआ है। तो जब भी आपसे इमेज बनाने को आए तो इमेज बनाने के साथ साथ इसका थ्योरी भी लिखना जरूरी है। तो इमेज इज ए पार्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी, या आप लिख सकते हैं आप C to F इंफिनिटी के बीच में है, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा है? रे एक्चुअली मीट कर रहे हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड। और सी पार्ट, ठीक है, साइज क्या है इसका, इनलार्ज्ड, बड़ा बना हुआ है, तो इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड, ठीक है। तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, रे एक्चुअली मीट कर रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है इसका, इनलार्ज्ड है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। 2 डायग्राम और है, उसके बाद ये लेक्चर हम खत्म करेंगे। सो अगला है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, जब फोकस पे रखते हैं, तो ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पोल हो गया जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करता है, ये फोकस हो गया। और पोल और फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, क्योंकि फोकस जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ए बी। सो हमारे जो रेज होंगे, रे ड्रॉ करते हैं। पहले तो पैरेलल रेज हो जाएगा, वो फोकस से पास करेगा, और दूसरा पोल से जाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा। अब आप देखिए, पोल से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो इक्वल एंगल बना रहा है, पैरेलल जो जा रहा है वो फोकस से पास हो रहा है, बट ये दोनों पैरेलल हो गए हैं। और अगर पैरेलल हो गए हैं तो ये मीट नहीं कर सकते ऐसे, ये ऐसे मीट नहीं कर सकते हैं कभी भी। लेकिन हमने पढ़ा है कि 2 पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो हम मान के चलेंगे कि ये इन्फिनिटी पे मिल जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्फिनिटी पे मिल रहे होंगे तो बहुत बड़ा इमेज बन रहा होगा, क्योंकि ये बहुत प्रिंसिपल एक्सिस से साइज दीजिएगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इमेज के बारे में, क्या लिखेंगे, इमेज की प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इमेज इज। सबसे पहले इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे, सॉरी इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो एट इन्फिनिटी। इमेज हमारा कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। सेकेंड थिंग, ये जो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है काफी ही ज्यादा बड़ा बनेगा, और रे इन्फिनिटी पे जाके मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मैथ्स का कंसेप्ट है कि 2 पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। तो ये रेज इन्फिनिटी पे जाके बन रहे हैं, तो ये आपका जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज्ड बनेगा, इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रे हम मान के चल रहे हैं कि एक्चुअली मीट कर रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो कुछ ऐसी कहानी होगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट है आपका जब ऑब्जेक्ट, लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा, 6th केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा, तब देखते हैं ऑब्जेक्ट जब आपका पोल और फोकस के बीच में होगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम कनकेव मिरर बनाते हैं, देन इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, और ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और इतना ही दूर पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे है आपका ए बी, पोल और फोकस के बीच में। सो क्या होगा, सबसे पहले तो आपका पैरेलल रेज जाएगा, जो पैरेलल रेज जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, और जो पोल से जाएगा वो इक्वल एंगल ये गया और रिफ्लेक्शन के बाद यहां से पास हुआ। जो पोल से जाएगा, यहां पे इंटरसेक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है वहां पे देखते हैं, तो यहां पे तो एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है। पोल पे गया तो इक्वल एंगल बना के रिटर्न होगा।
अब देखिए ये पैरेलल भी नहीं है, ये ऐसे सेपरेट कर रहा है, तो ऐसे ये इन्फिनिटी पे भी जाके नहीं मिलेंगे, सेपरेट हो रहा है ये ऐसे, ठीक है। अगर आप इसे पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हो, पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हो, इसको और इसको भी पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हो, तो कहीं ये यहाँ पे जाके मिल जाएंगे पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पे, बट ये एक्चुअली नहीं मिले हैं, पीछे की ओर प्रोड्यूस करने के बाद मिले हैं, मतलब ये अपीयर टू मीट हो रहा है, और अपीयर टू मीट हो रहा है तो इमेज वर्चुअल बनेगा। दिस इज द इमेज A1 B1, अपीयर टू मीट हो रहा, तो इमेज वर्चुअल बनेगा, और जब भी वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा। सो अगर आपसे पूछा जाए इमेज की प्रॉपर्टी इस केस में क्या होगी, तो इमेज इज ए पार्ट कैसा होगा आपका, कहां बनेगा, इमेज इज, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर, और ये इरेक्ट वर्चुअल होगा क्योंकि रे एक्चुअली नहीं मीट कर रहा है, रे का सेपरेशन बढ़ते जा रहा है। आप जब ड्राइंग बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ रखिएगा, ठीक है। तो कैसा होगा ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट के अलावा ये हाईली इनलार्ज्ड होगा, मतलब इनलार्ज्ड होगा, इनलार्ज्ड, बड़ा बनेगा। सो ये पूरा सारे केसेस हो गए इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर के, सारे केसेस हो गए, ठीक है। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे केसेस मैंने यहाँ पे भी दे रखा है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, लेकिन हो सकता है पाथ मैंने कुछ और लिया है, यहाँ पे कुछ और ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4 पाथ हैं और 4 में से किसी भी 2 को लेना है, तो मैंने कोई और 2 चूज किया होगा, इन्होंने कोई और 2 चूज किया होगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ये एनसीईआरटी वाला बना सकते हो, जो मैंने बनाए हैं वो ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो बना सकते हो। यहाँ पे ये दिखाने का मेन रीजन ये है कि सारे स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनाएगा, सारे रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, मुझे बनाते हुए हो सकता है स्ट्रेट लाइन नहीं हो, कहीं हल्का सा ऊपर नीचे हो गया हो, बट आपको जो बनाना है स्केल लेके बनाना है, सारे डायग्राम जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर हमने देख लिया। अभी इस लेक्चर को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें देखेंगे।